बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिसर्च केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका। मेरे सामने ये केस स्टडी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द यूके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन 1960। ठीक है, एक रिसर्च चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी यूके में और यूके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की 1960 में। ठीक है, यानी रिसर्च है कि 1960 में यूके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर क्या रिसर्च थी और क्या डेवलपमेंट थी। इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रही है एक ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्लैरी। क्लैरी का थीसिस था कंसर्न्ड विद द एक्सप्लोरिंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ इनोवेटिव वाज द यूके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन 1960। At that time, there was a considerable debate among those with an interest in the industry, including government business journals. ठीक है, उसने कहा कि जो है वो गवर्नमेंट बिजनेस जर्नल्स में सिटी एनालिस्ट एंड academics as to whether companies with larger research establishment were likely to be more innovative than companies with smaller research and development departments. यानी उसकी रिसर्च थी कि यूके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1960 में उनकी क्या सिचुएशन थी, और उस वक्त जो है वो जो है रिसर्च जो थी उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसका बड़ा था या कितना, मतलब कि जिसका बड़ा था तो क्या वो ज़्यादा इनोवेटिव था एज कम्पेयर टू कि जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या था, छोटा था। तो इस चीज़ के बारे में उसने कुछ जो है वो ये कह लें कि इंफॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट की वो क्या थी कि अच्छा, ये बात जब पैदा हुई कि जब 1972 में बीचम ग्रुप ने जो है वो आर्ग्यू किया कि यूके इंडस्ट्री को नीड है कि वो कॉम्पीट कर सकती है यूएस और जर्मन और स्विस कॉरपोरेशन को। ठीक है, जो जिन्होंने कि ग्लेक्सो कंपनी के लिए टेक ओवर करने के लिए बिड लगाई थी। तो जब से ये वो शहर जो है वो ये जो है समझे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई और एक जो है एक रिसर्च का जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ। तो अब इस चीज़ के बारे में वो रिसर्च कर रही है। तो वो ये उसको जो कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है कि जो है वो यूके इंडस्ट्री जो है वो किस सिचुएशन पे थी। तो अब यही बता रहे हैं कि यूके इंडस्ट्री की वजह में जो है वो बीचम ग्रुप जो है वो उसने जो है वो डिबेट की थी कि जो है वो जर्मन और स्विस कॉरपोरेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर उनके पास एक बड़ा कॉम्पीट कर सकते हैं अगर उनके पास एक बड़ी कंपनी हो तो अब उस वक्त ग्लेक्सो को जब टेक ओवर करने की जो बात हो रही थी तो ग्लेक्सो ने जो है वो इस चीज को से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो बूट्स के साथ मर्जर करेंगे। ठीक है, अब बूट्स के साथ जो मर्जर हुई तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो डिस्कशन हुई और इन्वेस्टिगेशन हुई, तो जिससे ये हमें ये पता चला कि भाई जो है वो उन दोनों में जो है वो कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सका। तो ये इस तरह की जो है वो क्या थी, एक रिसर्च थी। अब इसके बारे में क्लैरी ने मजीद लिटरेचर का सर्वे किया और मैं आपको एक इसकी शॉर्ट समरी बता देता हूँ। ठीक है, तो उसने एक सर्वे किया और फिर उसने देखा कि पहले हम समरी को पढ़ लेंगे तो फिर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो उसने लिटरेचर को सर्वे किया, देखा उसने कि क्या किस हद तक इनोवेशन थी, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर किया। साइंटिफिक उसने पेपर्स को पढ़ा जो कि साइंटिफिक पब्लिश हुए थे, हाँ, उसके उसकी तरफ से रिसर्च की तरफ से, रिसर्च इदारों की तरफ से जो पब्लिश हुए थे रिसर्च पेपर, उसको उन्होंने उसने पढ़ा। और फिर उसने जो मार्केट को स्टडी किया 1960 से 69 तक की स्टडी को। ठीक है, तो अब उसने ये भी देखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या एक्सपेंडिचर हो रहे थे, क्योंकि ये देखा जा रहा है ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर ज़्यादा हो रही है तो क्या वो इदारे या वो कंपनी ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रही है। और दूसरी बात ये कि उस वक्त ये मसला भी हो रहा था कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो मर्ज हो रही थी, जैसे कि ग्लेक्सो, आईसीआई, उस सब बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो कौन कौन सी थी, ग्लेक्सो, आईसीआई, वेलकम, बूट्स, बीचम और मे एंड बेकर, ये यूके की उस वक्त की बड़ी इंडस्ट्रीज थी फार्मास्यूटिकल में। ठीक है, तो अब जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से और पेटेंट ऑफिस से और जो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज से जो उसको डाटा मिला वो उसने जो है उसके बारे में इकट्ठा किया, जिससे उसको पता चला कि जो है वो इन सब पे एक्सपेंडिचर काफ़ी किए गए हैं और बहुत सी कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज भी हुई हैं। और मर्ज होने के लिए ज़रूरी है कि एक इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री को मर्ज कर रही है तो वो अगर एक्वायर कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसके लिए उसका उससे बड़ा होना ज़रूरी है। अदरवाइज मर्जर तो हो सकता है लेकिन एक्विजिशन के लिए ज़रूरी है कि एक कंपनी बड़ी हो और दूसरी कंपनी छोटी हो, ताकि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर ले।
तो अब यही जो है वो बहस चल रही थी, इसी के बारे में उसने डाटा इकट्ठा किया। तो अब ये मैंने जो है इस पूरे इतने लंबे रिसर्च प्रोजेक्ट को पढ़ के जो मैंने समराइज करके और जो है वो उसको बनाया है, वो कुछ आपके सामने इस तरह से है। देखें, मैंने अब ये उसके अंदर जैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 के लिस्ट द डाटा सोर्सेज यूज बाय क्लैरी इन दिस रिसर्च। इस रिसर्च में वो डाटा सोर्सेज क्या था जो क्लैरी ने यूज किए। तो जो वो डाटा सोर्सेज क्या थे थ्रू विच क्लैरी गैदर डाटा आर वेरियस पब्लिकेशंस, बहुत सारी पब्लिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और द पेटेंट ऑफिस एंड अदर सेमी गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से इशू किए गए थे, सच एज नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से इशू किए गए थे। ये सारे क्या थे, डाटा सोर्सेज थे जहां से उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। नंबर 2 के क्लैरी ने जो है वो ये भी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिकॉर्ड से भी उसको पता चला, पब्लिक रिकॉर्ड से उसको पता चला लंदन में कि सेवरल बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो कमिटमेंट कमेटीज की मदद से उसको इंफॉर्मेशन मिली 1950 और 1960s में जो इंडस्ट्री की सिचुएशन थी और रिसर्च एक्सपेंडिचर हुए थे उसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर बी है उसी का कि विच आर सेकेंडरी डाटा एंड विच आर प्राइमरी डाटा। अब जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी डाटा वो होता है कि जो कि हम ऑन द स्पॉट ऑब्जर्व करके या इंटरव्यू लेके या क्वेश्चन करके हम किसी से डाटा हासिल कर रहे होते हैं, वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जो कि जिसके ऊपर पहले से रिसर्च हो चुकी है और हम उसको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए उसकी स्टडी कर रहे हैं, मैगजीन के जरिए, वेबसाइट के जरिए या किसी और के जरिए। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा क्या है कि डाटा शी गॉट फ्रॉम पब्लिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड वगैरह से जो उसको डाटा मिला ना, वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से पब्लिश था, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह से रिसर्च हुई और क्या उनके ऊपर एक्सपेंडिचर हुए। जो उसको पेटेंट ऑफिस से, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज से और जो है वो जैसे कि नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिस से जो उसको डाटा मिला, वो उसका सेकेंडरी डाटा था। प्राइमरी डाटा क्या था, जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली एम्प्लॉयज के बारे में, ठीक है, जो उसने हासिल की कंपनीज के मेमोरेंडम को पढ़ के। जैसे बेचम ग्रुप, ग्लैक्सो, आईसीआई, इन सब में क्या थे, इन सब में जो है एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो काम करने वाले थे ये थे 380, 756, 1100। जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि 6 कंपनी मेंशन जैसे इन द एबीपीआई मेमोरेंडम ऑफ फिगर्स ऑफ एम्प्लॉयज engage in pharmaceutical research, जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में engaged थे एम्प्लॉयज इन 6 कंपनीज के, वो कुछ इस तरह से थे। यानी इन बीचम ग्रुप में 380 एम्प्लॉयज जो रिसर्च कर रहे थे, गैलेक्सो में 756 एम्प्लॉयज जो वो engaged थे रिसर्च में, इसके बारे में ये, ठीक है। अब इसी तरह ये सब जो है वो उसने डाटा इकट्ठा किया, ये सब हमारे पास आ गया। वेलकम 84, पेजिफायर, एम्प्लॉयड 372, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर सी है कि रीजन फॉर योर आंसर, रीजन बताएं कि जो है वो सेकेंडरी डाटा क्यों, सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा क्यों है। देखिए रीजन ये कि सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जो कि हम कंपनी से जो पहले से पब्लिश हो चुका है, उसने पेपर से जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके थे उससे डाटा हासिल किया कंपनी के बारे में, तो वो तो सेकेंडरी डाटा है, ये इसका रीजन है। प्राइमरी डाटा क्या है कि जो कि उसने बीचम ग्रुप से, ग्लैक्सो से और ये जो इम्प्लाइज की जो तादाद उसने मालूम किया उनके मेमोरेंडम के जरिए, ये प्राइमरी डाटा है क्योंकि इसने डायरेक्टली कंपनी से अप्रोच किया है। और इसके बाद फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट अदर मेथड्स इफ एनी माइट क्लैरी हैड यू हैव यूज्ड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन शी नीडेड। क्या मेथड का हो सकता है कि व्हाट अदर मेथड इफ एनी माइट क्लैरी हैव यूज्ड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन शी नीडेड। इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कौन सा कोई दूसरा वो मेथड यूज कर सकती है। तो क्लैरी हैड बीन यूजिंग द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स इन पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस एट न्यू लंदन एंड दीज इंक्लूड द पेपर ऑफ सेवरल गवर्नमेंट कमिटीज। उसने जो फर्दर जो डाटा हासिल किया था, इंफॉर्मेशन जो हासिल की थी, जो उसका दूसरा मेथड था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रिकॉर्ड को उसने देखा था, जो कि उसको पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस से मिला था लंदन में ना, जिसमें कि सेवरल पेपर्स थे गवर्नमेंट कमिटीज के established to examine the industry in the 1950 and 1960 को एग्जामिन करने के लिए बनाए गए थे। दिस इज ऑल्सो अदर मेथड ऑफ क्लैरिटी टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज एंड नो ऑफ पीपल वर्किंग इन कंपनीज, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है। नंबर बी है कि रीजन बिकॉज शी वांट आल्सो वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनीज, जो एम्प्लॉयज जो है वो उसमें कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन वो हासिल करना चाहती थी। तो ये जो है वो उसका रीजन था। नंबर 3 है कि आउटलाइन द प्रॉब्लम्स क्लैरी फेसेस इन यूजिंग दीज डाटा। क्लैरी ने जो है वो आउट इंफॉर्मेशन वो जो है प्रॉब्लम आउटलाइन करें कि जो कि क्लैरी को ने फेस की डाटा को इकट्ठा करने में।
ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लैरी को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जैसे कि उसने क्लैरी फेसिंग प्रॉब्लम इज यूजिंग डाटा ऑफ companies because of merger or many companies gradually. ठीक है, approaching the companies of for the information post a new set of problems as much has changed over the last decade. Glaxo took over Wellcome in 1995. In 2001, merged with SmithKline, became itself product of agro merger in late 1990 to form GlaxoSmithKline. आईसीआई जो है वो फार्मास्यूटिकल जो है डिवीजन हो गई थी जेनिका के साथ। ठीक है, इसमें वो जो उसको प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि सबसे बड़ी कि जब वो डाटा इकट्ठा कर रही थी तो उन सब के बारे में उसको डाटा मिल रहा था जो कि पहले एक कंपनी थी, लेकिन उसी साल जो दूसरे साल जो है वो या तीसरे साल में वो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही थी, तो उसका डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे कि ग्लेक्सो और वेल ने जो है वो टेक ओवर कर लिया था वेलकम को 1995 में, और फिर सॉरी 1995 में, और फिर उसके बाद 2001 में जो है वो ये दोनों मर्ज हो गई थी स्मिथ क्लाइन के साथ। और जो है फिर उसके बाद जो है वो ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन बन गई दोनों मिलके, तीनों मिलके। और आईसीआई जो है उसने जो है वो जेनिका को 1990 में मर्ज कर लिया था, जो कि स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। बूट सोल्ड ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन इन 1995 टू द जर्मन कंपनी। इसी तरह जर्मन कंपनी थी 1995 में जो कि बेसफ के साथ बन गई वो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी। और इसी तरह जो है वो मे एंड बेकर जो है वो फ्रेंच केमिस्ट कंपनी थी, जिसको कि रोमी पॉलिन सिंस ने जो है वो हायर कर लिया। तो सिंस द 1920s बिकेम more integrated in the 1990 with its parent, which in late 1990 merged its pharmaceutical interests with those of German company Hochest to form a new company called Aventis, जिसका नाम Aventis नया नाम रखा। This type of change created much difficulty for her. बहुत सारी इससे डिफिकल्टी के इस वजह से इसको क्रिएट हुई। नंबर 4 क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम क्लैरी रिसर्च एक्सपीरियंस। क्लैरी के रिसर्च एक्सपीरियंस से आप क्या जो है वो आप सबक हासिल करते हैं। तो मेरा जो ख्याल है, जो मैंने इसको पढ़ के जो हासिल किया है कि आई गॉट लेसन फ्रॉम हर रिसर्च experience is that visible and clear data about research is difficult to gather but make it easy for researcher to draw positive result of रिसर्च। नहीं कि हमें जो है वो कोई भी रिसर्च करने के लिए डाटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, लेकिन मेक इट इजी फॉर रिसर्चर टू ड्रॉ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ रिसर्चर। लेकिन हम अगर पॉजिटिव रिसर्च का रिजल्ट चाहते हैं तो हमें जो है इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। क्लैरी डिड दिस इन हर रिसर्च सर्वे, देयरफॉर शी गॉट पॉजिटिव रिजल्ट एंड एक्सप्लोर्ड द रीजन ऑफ इनोवेशन in the UK pharmaceutical industry in 1960 and its research and development। तो उसको जो है वो यूके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई थी उसकी इनोवेशन के बारे में उसको जो डाटा मिल गया, और उसको उसने एक पॉजिटिव रिजल्ट फाइंड किया। उसने पॉजिटिव रिजल्ट ये फाइंड किया कि जो है वो यूके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है 1960 में जो है वो इसलिए तरक्की कर रही थी, मतलब कि ये ट्रू था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसकी ज़्यादा थी, जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा थे, तो वो कंपनी ज़्यादा तरक्की कर रही थी और उसने ज़्यादा तेज़ी से दूसरी कंपनीज को अपने साथ मर्ज किया। तो ये उसको जो है वो लेसन मिला। ठीक है, तो मैंने जो है वो जो लेसन हासिल किया तो वह जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ, रिसर्च पेपर के साथ साथ हम लोग रिसर्च की केस स्टडी भी करते रहेंगे, ताकि हमें मास्टर्स के अंदर जो हम रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च की केस स्टडी को पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या हो आसानी हो। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।